नमस्कार। आज हम चलने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के एक अत्यंत प्राचीन, ऐतिहासिक और शक्तिशाली शक्तिपीठ की यात्रा पर। यह है शक्तिपीठ श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, जो कांगड़ा नगर में बंगगंगा और माझी नदियों के संगम के समीप स्थित है। इस पवित्र स्थान पर माता सती का बायां वक्ष अर्थात बायां स्तन गिरा था। यहाँ माता वज्रेश्वरी देवी के रूप में विराजमान हैं, जिन्हें ब्रजेश्वरी, जय दुर्गा और नगरकोट वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। भैरव यहाँ लाल भैरव के नाम से प्रतिष्ठित हैं, जिनकी मूर्ति 5000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। ये मंदिर न केवल एक शक्तिपीठ है, बल्कि प्राचीन भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक था, जिसकी अकूत संपत्ति ने सदियों तक आक्रमणकारियों को आकर्षित किया। कांगड़ा, जिसे प्राचीन काल में नगरकोट और त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था, हिमाचल प्रदेश के सबसे ऐतिहासिक नगरों में से एक है। ये नगर समुद्र तल से लगभग 738 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कांगड़ा का किला, जो भारत के सबसे प्राचीन और हिमालय के सबसे बड़े किलों में से एक है, मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। कटोच राजवंश, जो त्रिगर्त राज्य के शासक थे और जिनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, इस मंदिर के प्रमुख संरक्षक थे। कटोच राजवंश विश्व के सबसे प्राचीन राजवंशों में से एक माना जाता है, जो 7000 वर्षों से अधिक पुराना बताया जाता है। वज्रेश्वरी नाम का अर्थ है वज्र की ईश्वरी, अर्थात वज्रायुध की देवी। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्य कालिकाल ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तब ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया। देवराज इंद्र ने अपना वज्रायुध यज्ञ की ओर फेंका। तब माता प्रकट हुईं, वज्रायुध को निगल गईं और दैत्यों का संहार किया। इसीलिए उन्हें वज्रेश्वरी कहा गया। ज्ञानार्णव तंत्र में इस स्थान को भृगुपुरी शक्तिपीठ और बृहन्नील तंत्र में देवी को ब्रजेश्वरी कहा गया है। पद्म पुराण के जालंधर महात्म्य खंड में इसे जालंधर पीठ कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया। दक्ष शिव को शमशानवासी, भूत प्रेतों का स्वामी और सभ्य समाज के अयोग्य मानते थे। दक्ष ने 33 कोटि देवताओं, समस्त ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया, किंतु शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया। जब सती ने आकाश में देवताओं के विमानों को यज्ञ स्थल की ओर जाते देखा, तो शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना अपमान को आमंत्रित करना है। लेकिन सती ने कहा कि पुत्री को पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिव ने भारी मन से सती को जाने दिया और नंदी तथा गणों को उनके साथ भेजा। यज्ञशाला में पहुंचकर सती ने देखा कि सभी देवताओं के लिए यज्ञ भाग रखे गए हैं, किंतु शिव के लिए कोई भाग नहीं। दक्ष ने सार्वजनिक रूप से शिव की घोर निंदा की। उन्हें शमशानचारी, नग्न, भूत प्रेतों का राजा और सभ्य समाज के अयोग्य कहा। सती ने कहा कि पिताजी, आपने शिव को नहीं जाना, वे ही इस ब्रह्मांड के मूल हैं। लेकिन दक्ष ने एक न सुनी। सती अपने प्राणनाथ का ये अपमान सहन न कर सकी। उन्होंने कहा कि जिस शरीर को दक्ष ने जन्म दिया है, उसी के कारण शिव का अपमान हो रहा है, तो ये शरीर रखना व्यर्थ है। सती ने योगाग्नि का आवाहन किया और स्वयं को भस्म कर दिया। उसी क्षण तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। क्रोधित शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का संपूर्ण विध्वंस कर दिया और दक्ष का शीश काट डाला। शिव ने सती के शरीर को उठाकर प्रलयंकारी तांडव आरंभ किया, जिससे सृष्टि विनाश के कगार पर आ गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 खंड किए। कांगड़ा की इस पावन भूमि पर माता सती का बायां स्तन गिरा और ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। कुछ ग्रंथों के अनुसार इसी स्थान पर दैत्य जालंधर का वध हुआ था और वो यहीं दबा है, इसीलिए इसे जालंधर पीठ भी कहा जाता है। माता सती के बाएं स्तन का यहां गिरना अत्यंत गहन प्रतीकात्मक है। स्तन मातृत्व का, पोषण का और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। मां अपने शिशु को स्तनपान कराकर जीवन देती है। इसीलिए इस शक्तिपीठ का विशेष संबंध मातृत्व, पोषण, संतान सुख और परिवार के कल्याण से है। माता वज्रेश्वरी नारी शक्ति का प्रतीक है और नवरात्रि में विशेष रूप से महिलाएं बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए आती हैं।
मंदिर में माता 3 पिंडी रूपों में विराजमान हैं, ब्रजेश्वरी देवी, भद्रकाली और एकादशी देवी। गर्भगृह में माता का पिंडी रूप अर्थात पवित्र पाषाण स्थापित है। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली में है, जिसमें एक प्रमुख शिखर गर्भगृह के ऊपर स्थित है। इसकी सबसे अनूठी विशेषता 3 गुंबद हैं, जो हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों वास्तु शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अंतर्धार्मिक सद्भाव का अद्भुत प्रतीक है। चांदी के अलंकृत दरवाजे, जिन पर देवी देवताओं की नक्काशी है, मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। इस मंदिर का इतिहास अत्यंत नाटकीय और हृदयद्रावक है। मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों ने महाभारत काल में किया था। प्राचीन काल में ये मंदिर और कांगड़ा का किला भारत के सबसे धनी स्थानों में से थे। हिंदू शासक और धनी भक्त सोना, चांदी, हीरे, मोती और बहुमूल्य रत्न माता को अर्पित करते थे। किले में 21 खजाने के कुएं थे, जिनमें ये अपार संपत्ति सुरक्षित रखी जाती थी। सन 1009 में महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया। उस समय कांगड़ा का किला और ब्रजेश्वरी मंदिर भारत के सबसे धनी स्थानों में गिने जाते थे। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार गजनवी ने 7 लाख स्वर्ण दिनार, 700 मन सोने चांदी की थालियां, 200 मन शुद्ध सोने की ईंटें, 2000 मन चांदी और 20 मन विभिन्न रत्न लूटे। गजनवी के सैनिकों ने जब पहला कुआं खोला तो वे स्तब्ध रह गए। कुएं के अंदर सोने की ईंटें इस प्रकार रखी थीं जैसे किसी ने दीवार चिनी हो। उसने 21 में से 8 खजाने के कुओं को लूटा। शेष 13 कुएं अछूते रह गए, क्योंकि सैनिक इतने लदे हुए थे कि और ले जाने में असमर्थ थे। ये उस युग की सबसे बड़ी लूटों में से एक थी। इसके बाद भी मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और भक्तों का प्रवाह जारी रहा। 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक और फिर सन 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया। फिरोज शाह ने एक विशाल सेना लेकर कांगड़ा किले को घेर लिया। किला इतना सुदृढ़ था कि सीधे आक्रमण से जीतना संभव नहीं था। पूरे 6 माह तक उसकी सेना ने किले को चारों ओर से घेरे रखा। किले के अंदर भोजन और पानी की भयंकर कमी हो गई। सैनिक और नागरिक भूख से तड़पने लगे। अंततः कटोच शासक को समर्पण करना पड़ा। फिरोज शाह ने मंदिर नष्ट कर दिया और यहां से 1300 संस्कृत ग्रंथ भी ले गया। ये वेद, उपनिषद, पुराण, तंत्र और ज्योतिष से संबंधित अमूल्य पांडुलिपियां थीं, जिनका फारसी में अनुवाद कराया गया। इनमें से एक ग्रंथ दलाइल ए फिरोज शाही नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये हिंदू ज्ञान परंपरा की एक अपूरणीय क्षति थी। मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। कांगड़ा के कटोच राजवंश के महाराजा संसार चंद ने सन 1786 में मंदिर का व्यापक नवीनीकरण कराया। ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने मंदिर में सन 1786 का एक शिलालेख देखा, जिसमें संसार चंद के पुरोहित गंगाराम द्वारा किए गए मरम्मत कार्य का उल्लेख है। लेकिन सबसे विनाशकारी प्रहार प्रकृति ने किया। 4 अप्रैल 1905 को प्रातः लगभग 6:10 पर 7.8 तीव्रता के भयंकर भूकंप ने संपूर्ण कांगड़ा घाटी को तबाह कर दिया। भूकंप का केंद्र कांगड़ा शहर के ठीक नीचे था। कुछ ही सेकंडों में संपूर्ण कांगड़ा नगर मलबे का ढेर बन गया। ब्रजेश्वरी मंदिर पूर्णतः ध्वस्त हो गया। एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहा। कांगड़ा किला, जो हजारों वर्षों से अडिग खड़ा था, भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। लगभग 20,000 लोगों ने अपने प्राण गंवाए। कांगड़ा, धर्मशाला, मैक्लोडगंज और पालमपुर सहित दर्जनों नगर और गांव तबाह हो गए। जीवित बचे लोग रात भर खुले आसमान के नीचे कांपते रहे। इसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण एक जन सहभागिता का अद्भुत उदाहरण बना। कांगड़ा के स्थानीय लोगों ने, जो स्वयं भूकंप से उजड़ चुके थे, माता के मंदिर के पुनर्निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पंजाब और अमृतसर के सिख भक्तों ने भी इस कार्य में विशेष योगदान दिया। यह अंतर्धार्मिक सद्भाव का सुंदर उदाहरण था। इसीलिए पुनर्निर्मित मंदिर में 3 गुंबद बनाए गए। एक हिंदू शैली का शिखर, एक मुस्लिम शैली का गुंबद जो मुगल काल के योगदान की स्मृति है, और एक सिख शैली का गुंबद जो सिख भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक है। यह भारत की सामासिक संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। सन 1930 तक पुनर्निर्माण पूर्ण हुआ। इस प्रकार 7 बार से अधिक ध्वस्त होकर पुनः खड़ा होने वाला ये मंदिर अजय आस्था का प्रतीक है।
गजनवी की लूट, तुगलक का विध्वंस और 1905 का विनाशकारी भूकंप, किसी भी आपदा ने इस मंदिर की आत्मा को नहीं तोड़ा। इस मंदिर की एक अत्यंत रहस्यमयी विशेषता बाबा लाल भैरव की मूर्ति है, जो 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि ये मूर्ति जीवित है। सन 1976 में एक अद्भुत घटना घटी। शीतल मौसम के बावजूद बाबा लाल भैरव की मूर्ति से आंसू और पसीना बहने लगा। कुछ दिनों बाद कांगड़ा बाजार में भीषण आग लगी, जिससे व्यापक विनाश हुआ। कहा जाता है कि 1905 के विनाशकारी भूकंप से एक सप्ताह पहले भी मूर्ति से पसीना बह रहा था, लेकिन तत्कालीन पुजारी समझ नहीं पाए कि यह किसका संकेत है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब भी बाबा लाल भैरव की मूर्ति में कोई असामान्य परिवर्तन दिखता है, उसके बाद कोई बड़ी आपदा आती है। बाबा कांगड़ा नगर के रक्षक हैं और विपदा का पूर्व संकेत देते हैं। मंदिर प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। शीतकाल में प्रातः 6:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक। प्रतिदिन 5 आरती होती हैं। प्रातः सबसे पहले माता को जगाया जाता है, फिर पंचामृत से स्नान और मंगला आरती होती है। सायंकालीन आरती अत्यंत भव्य होती है। मंदिर में निःशुल्क लंगर दिन में 2 बार, दोपहर 12:30 से 2:30 बजे और सायं 7:30 से 9 बजे तक वितरित होता है। माता को पान, सुपारी, ध्वजा, लौंग, इलायची, फूल, नारियल और मिठाई अर्पित की जाती है। मकर संक्रांति पर एक विशेष अनुष्ठान होता है, जिसमें माता की पिंडी पर मक्खन चढ़ाया जाता है। इसे घृत मंडल कहते हैं। मान्यता है कि माता ने महिषासुर के साथ युद्ध के बाद अपने घावों पर मक्खन लगाया था और इसी की स्मृति में ये परंपरा चली आ रही है। नवरात्रि इस मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्रि में 9 दिन विशेष पूजा, यज्ञ और भजन कीर्तन होता है। कन्या पूजन और तांत्रिक अनुष्ठान भी होते हैं। मकर संक्रांति पर सप्ताह भर का उत्सव मनाया जाता है। महाशिवरात्रि, दीपावली और भैरव जयंती पर भी विशेष आयोजन होते हैं। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध 9 देवी यात्रा का तीसरा पड़ाव है। यह संपूर्ण यात्रा लगभग 5 से 7 दिनों में पूरी होती है और इसे करने से 9 शक्तियों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। अब बात करें मान्यताओं और लाभों की। सबसे पहली मान्यता मातृत्व और संतान सुख से संबंधित है। स्तन मातृत्व का प्रतीक है, इसलिए निःसंतान दंपतियों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह स्थान अत्यंत शुभ है। दूसरी मान्यता मनोकामना पूर्ति की है। माता वज्रेश्वरी अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करती हैं। कांगड़ा के लोगों में कहावत है कि माता के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। भक्त माता को लाल चुनरी, नारियल और मिठाई अर्पित करके मनोकामना मांगते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर पुनः दर्शन करके धन्यवाद देते हैं। तीसरी मान्यता आध्यात्मिक शक्ति और तांत्रिक सिद्धि की है। ये मंदिर ऐतिहासिक रूप से तंत्र विद्या का एक महान केंद्र रहा है। साधक यहाँ आकर माता से सिद्धियां प्राप्त करते हैं। चौथी मान्यता कुरुक्षेत्र कुंड से संबंधित है, जो मंदिर परिसर में ही है। सूर्य ग्रहण के समय इसमें स्नान करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। पांचवी मान्यता रोग निवारण और शांति प्राप्ति की है। अछरा कुंड, जलप्रपात और गुप्त गंगा जो मंदिर के समीप हैं, उनमें स्नान से शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। छठी मान्यता साहस और शक्ति की प्राप्ति से संबंधित है। ये भूमि पांडवों की कर्मभूमि और वीर राजपूत योद्धाओं की तपस्थली रही है। कटोच राजवंश ने सदियों तक आक्रमणकारियों का सामना करते हुए अपनी भूमि और मंदिर की रक्षा की। माता की कृपा से भक्तों को अदम्य साहस और शक्ति प्राप्त होती है। 7 बार ध्वस्त होकर पुनः खड़ा होने वाला ये मंदिर स्वयं इस मान्यता का जीवंत प्रमाण है। कांगड़ा से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा ध्यानु भगत की है, जो मुगल सम्राट अकबर के काल की है। ध्यानु भगत कांगड़ा के एक साधारण ब्राह्मण थे, जो माता ज्वालामुखी और ब्रजेश्वरी के परम भक्त थे। वे प्रतिवर्ष नवरात्रि में कांगड़ा से ज्वालामुखी की पदयात्रा करते। एक बार ध्यानु भगत दिल्ली से गुजरे तो अकबर ने उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। ध्यानु ने बताया कि वे माता ज्वालामुखी के दर्शन को जा रहे हैं, जहां पृथ्वी से शाश्वत ज्वालाएं प्रकट होती हैं। अकबर ने चुनौती दी और अपने सैनिकों को ज्वालामुखी की ज्वालाओं को लोहे की चादरों से ढकने और पानी डालकर बुझाने का आदेश दिया। लेकिन माता की ज्वालाएं लोहे की चादरों को भेदकर और भी तेजी से प्रकट हुईं।
अकबर माता की शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ज्वालामुखी मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया और कांगड़ा के ब्रजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया। दोस्तों, कांगड़ा चित्रकला शैली भारतीय कला इतिहास की सबसे सुंदर और सबसे परिष्कृत शैलियों में से एक है और इसका गहरा संबंध ब्रजेश्वरी मंदिर से है। 18वीं शताब्दी में कांगड़ा के कटोचवंशी महाराजा संसार चंद ने इस चित्रकला शैली को विशेष संरक्षण दिया। उनके दरबार में सैकड़ों चित्रकार थे जिन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम लीला, भागवत पुराण और गीत गोविंद पर आधारित अत्यंत सुंदर लघु चित्र बनाए। कांगड़ा शैली की विशेषता इसके कोमल रंग, बारीक रेखाएं, प्रकृति का सजीव चित्रण और स्त्रियों के अत्यंत सौंदर्यपूर्ण चेहरे हैं। अनेक चित्रों में ब्रजेश्वरी मंदिर और कांगड़ा किले को पृष्ठभूमि में दर्शाया गया है। आज ये चित्र विश्व के प्रमुख संग्रहालयों में संरक्षित हैं। मंदिर तक पहुंचना सुलभ है। कांगड़ा हवाई अड्डा गग्गल लगभग 10 से 13 किलोमीटर दूर है, जहां से दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई की उड़ानें उपलब्ध हैं। कांगड़ा मंदिर रेलवे स्टेशन 3 से 4 किलोमीटर दूर है। पठानकोट जंक्शन निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 85 किलोमीटर दूर है। धर्मशाला 18 से 20 किलोमीटर और मैक्लोडगंज लगभग 21 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से कांगड़ा की दूरी लगभग 470 किलोमीटर है। ठहरने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ब्रजेश्वरी देवी यात्री सदन और अन्य धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। स्थानीय भोजन में कांगड़ी धाम प्रसिद्ध है, जो पारंपरिक उत्सवी भोज है। इसे बनाने वाले विशेष रसोइयों को बोटी कहा जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को आगे बढ़ाते हैं। मंदिर में निःशुल्क लंगर उपलब्ध है। वर्ष 2025 में मंदिर में ई-पूजा, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन जानकारी की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। परिसर में प्लास्टिक प्रतिबंधित है और हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण में मंदिर प्रशासन सक्रिय है। वृक्षारोपण कार्यक्रम नियमित है। मंदिर से जुड़कर शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और लंगर जैसे सामाजिक कार्य भी संचालित होते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से ये स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अलेक्जेंडर कनिंघम के पुरातात्विक दस्तावेज, फरिश्ता के ऐतिहासिक वृत्तांत और पद्म पुराण के जालंधर महात्म्य खंड में इस मंदिर का विस्तृत उल्लेख मिलता है। कांगड़ा चित्रकला शैली का अध्ययन भी इस मंदिर से अभिन्न रूप से जुड़ा है। युवा पीढ़ी में भी माता के प्रति गहरी आस्था है और सोशल मीडिया के माध्यम से मंदिर की जानकारी विश्व भर में पहुंच रही है। मंदिर के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल हैं। कांगड़ा का किला मात्र 3 किलोमीटर दूर बंगंगा और माझी नदियों के संगम पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ये हिमालय का सबसे बड़ा और भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। किले के भीतर अनेक मंदिर, जलाशय, शस्त्रागार और राजमहल के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। चामुंडा देवी मंदिर 16 किलोमीटर दूर बाणगंगा नदी के किनारे एक अन्य शक्तिपीठ है। ज्वालामुखी मंदिर 35 किलोमीटर दूर शाश्वत ज्वाला का शक्तिपीठ है, जहां पृथ्वी से शाश्वत ज्वालाएं प्रकट होती हैं और जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिला। धर्मशाला, जो अब हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है, और मैक्लोडगंज, जहां तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का निवास है, तिब्बती बौद्ध संस्कृति के विश्व प्रसिद्ध केंद्र हैं। बीर बिलिंग विश्व की पैराग्लाइडिंग राजधानी है, जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। करेरी झील एक सुंदर हिमालयी झील है। पोंग बांध एक विशाल जलाशय है जो पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। बैजनाथ मंदिर 13वीं शताब्दी का शिव मंदिर है। अछरा कुंड जलप्रपात 3 किलोमीटर दूर है, जहां मान्यता है कि अप्सराएं स्नान करती हैं। जलप्रपात लगभग 20 फुट की ऊंचाई से गिरता है और इसके जल में स्नान से त्वचा रोग दूर होते हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। गुप्त गंगा 4 किलोमीटर दूर एक भूमिगत जलधारा है जो चट्टानों के बीच से प्रकट होती है और जिसे गंगा का गुप्त रूप माना जाता है। सूरज कुंड एक प्राकृतिक गर्म जल का कुंड है। इन तीनों स्थलों पर स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करने का अपना अलग ही महत्व है। तो आइए माता वज्रेश्वरी के इस पावन और ऐतिहासिक धाम की यात्रा करें। कांगड़ा किले की छाया में बसे इस प्राचीन मंदिर में माता की 3 पिंडियों के दिव्य दर्शन करें। बाबा लाल भैरव की रहस्यमयी प्रतिमा के दर्शन करें। कुरुक्षेत्र कुंड में स्नान करें। माता से प्रार्थना करें कि वे हमें वज्र के समान अटूट शक्ति दें, हमारे जीवन में मातृवत्सल प्रेम और पोषण लाएं, हमारे परिवारों को सुख समृद्धि दें और हमें हर आपदा से उभरने का साहस दें।
माता वज्रेश्वरी की जय, ब्रजेश्वरी माता की जय, लाल भैरव की जय, कांगड़ा शक्तिपीठ की जय। जय माता दी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मां काली का मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मां की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा। अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान मां आद्या काली के इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय मां काली।